हुकूमत को सबसे पहले जो तफ्तीश करनी चाहिए ना, उन 16 लोगों से करनी चाहिए जिन्होंने मेरे शौहर के ऊपर FIR दर्ज कराई थी। और इन ज्यादातर FIRs का जो हरासानी के हवाले से मतन भी एक जैसा था। वो लोग कौन थे जो मेरे शौहर को पाकिस्तान के अंदर जो है वो हरासा कर रहे थे? सबसे पहला ये पॉइंट आता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको मुल्क छोड़ के जो है वो जाना पड़ा? कौन से लोग उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, उनको कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे? हुकूमत का सबसे पहला काम जो है ना वो ये बनता है। दूसरा, हुकूमत का काम ये बनता है कि जब वहाँ की पुलिस ने ओपनली माना है कि ये हमने किया है, तो कहाँ है वो पुलिस वाले? अभी तक क्या कोई वजारत खारजा ने उनको खत लिखा है? क्या आप लोग उम्मीद रखते हैं कि अब कुछ हकायक इस केस के हवाले से सामने आना शुरू हो जाएंगे? और दूसरा ये भी प्लीज़ बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा कि क्या आपकी इत्तलात के मुताबिक भी FIR दर्ज हो चुकी है? कोई आपको इसकी कॉपी मौसूल हुई? जब सुबह ये ऐलान हुआ ना कि सुमोटो हुआ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शायद ये इंसाफ की तरफ जो है वो पहला कदम है। लेकिन जो अभी पुलिस ने किया है उससे तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई है कि मैंने ये दरख्वास्त की थी और मेरी सास का भी यही मौकिफ है कि हमने कहा था कि उनकी मदय्यत में मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि अरशद के जब लवाहिकीन मौजूद हैं तो पुलिस ने फिर अपनी मदय्यत में ये क्यों जो है वो दर्ज किया है? क्या हुकूमत को खुश करने के लिए किया गया है? क्योंकि ये हुकूमती मौक़िफ़ के ऊपर बेस करती हुई FIR है। हमारी मुदय्यत में क्यों नहीं जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ? अगर ये चाहते हैं तो मैं इद्दत से निकल के आती हूँ थाने में और मैं खुद करा देती हूँ FIR दर्ज। इन्होंने खुद क्यों की? लीगल हायर्स के होते हुए, ठीक है, उनकी फैमिली होते हुए, ये क्यों इन्होंने क्यों अपनी एफिशिएंसी जो है वो दिखाई है? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। शायद ये अपने मुताबिक जो है वो केस का रुख मोड़ना चाहते हैं और अपने मुताबिक जो है वो फाइंडिंग्स को करना चाहते हैं। इन चीजों का अंदाजा खैर मुझे पहले से था, लेकिन अब तो खैर ये श्योर हो गया है। कल जब हमारे वकला पेश होंगे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, मुझे SM मसूद से जो है मियां इशफाक रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर हम चीजों को जो है वो आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि हम वो जो FIR मेरी सास दर्ज कराएंगी हम उसको मानेंगे। पुलिस को जो है वो हमारा मुद्दा बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अरशद की वर्सा और लवाहिकीन अभी जिंदा है। बिल्कुल जवेरिया, ये आपका मुतालबा हम आपके सामने आया है कि आप इसका जिक्र भी कर रही हैं और इसका इससे पहले भी आज आप सुबह भी ये बात कह चुकी हैं कि वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाह रही हूँ, ये जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं इस केस के साथ जोड़ते हुए हुकूमत की तरफ से, ये जो मेज़बान थे वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसी नामी जो शख्स हैं, हुकूमत इनका मुख्तलिफ पैराओं में जिक्र कर रही है। वो हमें फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में भी मालूम होगा कि उनका किस तरीके से इसके साथ लिंक इस्टेब्लिश होता है। लेकिन आप उनसे भी मुतालबा करेंगी कि उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए, या हुकूमत को उनको भी लेकर आना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए? हुकूमत को सबसे पहले जो तफ्तीश करनी चाहिए ना, उन 16 लोगों से करनी चाहिए जिन्होंने मेरे शौहर के ऊपर FIR दर्ज कराई थी। और इन ज्यादातर FIRs का जो हरासानी के हवाले से मतन भी एक जैसा था। वो लोग कौन थे जो मेरे शौहर को पाकिस्तान के अंदर जो है वो हरासा कर रहे थे? सबसे पहला ये पॉइंट आता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको मुल्क छोड़ के जो है वो जाना पड़ा? कौन से लोग उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, उनको कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे? हुकूमत का सबसे पहला काम जो है ना वो ये बनता है। दूसरा, हुकूमत का काम ये बनता है कि जब वहाँ की पुलिस ने ओपनली माना है कि ये हमने किया है, तो कहाँ है वो पुलिस वाले? अभी तक क्या कोई वजारत खारजा ने उनको खत लिखा है कि हमारे सबसे काबिल तरीन सहाफी को इन्होंने क्यों टारगेट किया? ये किसने प्लान किया था? इसका बेनिफिशरी कौन है? इस कत्ल से किसको फायदा हुआ है? ये क्यों करवाया गया है? किसने उनको जो है ये प्लान बना के दिया? और उन्होंने रैंडम किसी शख्स को जो कि वहां पर थोड़े दिन के लिए मौजूद है, वो उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं? वहां पर हजारों लोग विजिट करते होंगे उनके मुल्क को, क्या वो इस तरह लोगों को टारगेट करके जो है वो कत्ल कर देते हैं? हमारी हुकूमत को ना इन चीजों के ऊपर काम जो उनके करना मेज़बान हैं उनके हवाले से जवेरिया, आप नहीं कोई इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखती कि उनको भी तफ्तीश में शामिल हो? जब इतनी दफ़ा उनका नाम सामने आ रहा है और जब उनका कत्ल किया गया अरशद साहब का, तो वो मौके पे भी मौजूद थे। देखिए, तमाम जो भी जरूरी तफ्तीश है या तमाम जो भी किसी के बयानात लिए जाने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि केस दो रुख पे है, एक पाकिस्तान और एक इसके अलावा जो है वो कीनिया। तो इसमें जितने भी इसमें लोग शामिल हैं, उन तमाम लोगों के बयानात या उनसे बातचीत या तफ्तीश बहुत जरूरी है। मैं इसमें बेल आउट किसी को नहीं दे सकती, लेकिन यहाँ पर हुकूमत अपना माइंडसेट बना के बैठी हुई है कि उन्होंने क्या जो है वो मुकदमा दर्ज करना है और क्या फैसला जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब वो हमारी मदय्यत में हमारा कोई मौक़िफ़ सुनेंगे ही नहीं, हमने तो ये कहा है ना, पहले ये बताएं कि वो पुलिस वाले किधर हैं जिन्होंने ये किया,
کس کے وہاں پہ کیا ہے, انہوں نے پبلکلی مانا ہے پریس کانفرنس کر کے نا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ یہاں پہ کس نے ان کے اوپر 16 FIR کی ہیں. پھر آپ جس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے بعد میں کریں, پہلے ان دو کو سامنے لائیں.